fundamental right chapter. And what is the sketch? Lord Ram returning to Ayodhya from Sri Lanka with Sita and Lakshman. Lord Krishna Upadesh about Gita. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत के संविधान में राम, सीता और लक्ष्मण की तस्वीर, क्या ये दावा सही है? क्या भारत के संविधान की मूल कॉपी में यानी ओरिजिनल कॉपी में इस तरह से राम, लक्ष्मण, सीता का चित्रण किया गया है? अक्सर बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि भारत का जो मूल संविधान है उसकी कॉपी में राम, लक्ष्मण, सीता, कृष्ण और अर्जुन और ऐसे हिंदू देवी देवताओं के चित्रण किए गए हैं जो मूल कॉपी में है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाए हैं, उसमें दावा किया जाता है। लेकिन क्या ये दावा सही है? इसका आज हम पड़ताल करने के लिए हम आपके सामने आए हैं। दरअसल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और संविधान सभा ने मिलकर जब संविधान बनाया था उसको टाइप किया गया था, वो टाइपराइटर पर पूरा संविधान टाइप किया गया था। लेकिन उस संविधान को एक कहें कि सजाने के लिए, उसको और ज़्यादा सुलेखित करने के लिए एक हैंड रिटन कॉपी तैयार कराई गई थी भारत सरकार की ओर से। उस हैंड रिटन कॉपी में हाथ से जो संविधान में बातें लिखी हुई, अनुच्छेद लिखा हुआ है, उसको उन्होंने पेन डाउन किया था यानी कलम से लिखा था। और उसी कलमबद्ध करने के प्रोसेस में उन्होंने कुछ कैरिकेचर बनाए थे, कुछ स्केचेस जो हैं भारत के संविधान में बना दिए थे उनके पन्नों पर। और उसी कैरिकेचर को बनाने वाले जो लोग हैं उनका मैं जिक्र कर देता हूं, मैं आपको दिखा देता हूं। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हैं जिन्होंने ये भारत के संविधान को हाथ से जो उसकी कॉपी को लिखा था। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने वो लिखा था, नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और संविधान सभा ने लिखा था। दरअसल उन्होंने पेन डाउन किया था, उन्होंने हैंड रिटन कॉपी एक तैयार की थी। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो है उन्होंने लिखा था। और जो इस तरह के आप वो स्केचेस देखेंगे, आप इसमें देखिए, इसमें कृष्ण और अर्जुन का दृश्य दिखाया गया है महाभारत का। तो बहुत सारे लोग दावा करते हैं, पिछली सरकार में जब रविशंकर प्रसाद मंत्री थे तो वो एक टीवी चैनल के मंच पर एक कॉपी लेके इस संविधान की पहुंच गए थे। उन्होंने कहा था कि देखो, भारत के मूल संविधान में राम, लक्ष्मण, सीता हैं, हिंदू देवी देवता, उन्होंने इस बात का दावा किया था। तो ये दरअसल जो स्केचेस हैं, इस तरह के जो स्केचेस हैं, जो राम, सीता, लक्ष्मण के स्केचेस हैं, वो आचार्य नंदलाल बोस ने बनाए थे। वो इस आर्ट को बनाने वाले, यानी जो आर्ट वर्क है, आप ये देखिए, जो आर्ट वर्क आप देख रहे हैं, इस तरह का जो आर्ट वर्क है, ये आर्ट वर्क दरअसल आचार्य नंदलाल बोस ने संविधान की एक कॉपी जब तैयार की थी, हैंड रिटन कॉपी तैयार की थी, तो उसमें इन्होंने उसको छाप दिया था। इसके कई एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, ये उन्होंने किस तरह से इसमें काम किया था। ये ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें और उस बात की पड़ताल भी करें कि कैसे लोग भ्रम फैला देते हैं कि देखो, संविधान में तो हिंदू देवी देवताओं के बारे में है। वो एक गलत दावा है। अब देखिए, यहाँ पर जब आप आएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, अशोक स्तंभ, उसको छापा हुआ है। तो ये एक हैंड से बनाया हुआ स्केच है। यहाँ आप देखेंगे तो भारत के संविधान की प्रस्तावना यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो प्रियम्बल है। बहुत सारे हमारे घरों में आप देखेंगे इस तरह की प्रस्तावना, मेरे घर में भी इस तरह की कॉपी लगी हुई है और हम लोग गिफ्ट्स में भी देते हैं। आपको अक्सर इस तरह की देखने को मिलेगी क्योंकि ये बहुत खूबसूरत सी लगती है, हाथ से बनाई हुई है। इसमें हाथी का निशान है, बैल का निशान है, घोड़ा है, शेर है, लताएं बनी हुई हैं, पक्षी बने हुए हैं और बीच में बहुत ही खूबसूरती से भारत के संविधान के जो मुख्य बिंदु हैं उनको उकेरा गया है। दरअसल ये हाथ से बनाया हुआ है और ये कैरिकेचर जो है वो हमारे जो संविधान के जो साथी थे, जिन्होंने संविधान लिखा था, उन्होंने एक हैंड रिटन कॉपी तैयार करवाई थी। आचार्य नंदलाल बोस की ये कलाकारी है। और जो प्रेम बिहारी रायजादा हैं, उन्होंने उसके अंदर का मटेरियल लिखा था। तो ये नंदलाल जो हैं उनकी कलाकारी का एक नमूना है। जैसे यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो बैल, जो सभ्यता का निशान है, वो आपको देखने को मिलेगा और उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर कैरिकेचर बनाया हुआ है। आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको नज़र आएगा कि वो यहाँ पर वैदिक हिंदू परंपरा को दिखाया गया है, जिसमें यज्ञ हो रहे हैं, ऋषि बैठे हुए हैं और वो झोपड़ियों में रहते हैं। उस तरह का व्यवहार जो है वो करते हुए वैदिक हिंदू सभ्यता के लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये आप ये कह देना कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और संविधान सभा के लोगों ने उसमें शामिल किया था, ये सरासर झूठ होगा, ये भ्रामक दावा होगा। ये दरअसल नंदलाल बोस आचार्य जो हैं उन्होंने अपने हाथ से ये स्केच बना दिया था जब आप संविधान की कॉपी बना रहे थे। मान लीजिए आप एक संविधान का कोई कॉपी बनाना चाहते हैं, प्रस्तावना को आप अपनी कॉपी पर लिखें और उसके बगल में आप कंगना रनौत का फोटो बना दें, तो आप ये थोड़ा ही कह देंगे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, मूल संविधान में कंगना रनौत का फोटो था। तो ये एक भ्रामक दावा है।
इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे तो राम लक्ष्मण सीता का यहाँ पर चित्रण किया गया है। और इसको जो है मोदी सरकार के लोग भी जो हैं, रविशंकर प्रसाद वो मंच पर इस दावे को झूठ फैला रहे थे, वो दिखा रहे थे कि देखो संविधान की कॉपी में तो ये है। ये दरअसल संविधान की ओरिजिनल कॉपी नहीं है, इट इज़ अ हैंड रिटन कॉपी, जो कि अलग अलग जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर जो है वो लिखी थी। प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा, उन्होंने इस कॉपी को हाथ से लिखा था और आचार्य नंदलाल बोस ने इससे कैलीग्राफी को, इस आर्ट वर्क को यहाँ पर किया था। आप इसमें देखेंगे कृष्ण और अर्जुन का महाभारत का दृश्य दिखाया गया है। ये ओरिजिनल संविधान नहीं है, इट इज़ मेड बाय, इट इज़ स्केच आर मेड बाय आचार्य नंदलाल बोस। और जो कैलीग्राफी है वो हमारे जो प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा हैं उन्होंने यहाँ पर किया। अब यहाँ पर देखिए तथागत बुद्ध का चित्रण किया गया है और उनके जो अनुयायी हैं वो उनके बगल में बैठे हुए हैं। तो उन्होंने एक पन्ने पर, हर पन्ने पर जब एक नया चैप्टर वो शुरू हो रहा है संविधान का, तो उन्होंने एक स्केच उस पर बना दिया है, एक आर्ट वर्क उस पर बना दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो भगवान महावीर का यहाँ पर चित्रण किया गया है, उनके बारे में यहाँ पर जो है जिक्र किया गया है। तो ये अलग अलग उन्होंने आर्ट वर्क यहाँ पर किए गए हैं। इसमें आप देखेंगे तो वो अलग अलग सभ्यता के लोगों को दिखाया गया है। राजा हाथी पर बैठ के जा रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो ये जो हैं उसको दिखा दिया, इसका जो संस्कृति है उससे जोड़ा गया है। आप अलग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो चैप्टर वाइज आपको वो अलग अलग काम यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो आचार्य नंदलाल बोस ने इसमें अपने पेन से स्केच बना दिया है। यहाँ आप देखेंगे तो नालंदा विश्वविद्यालय का आर्ट वर्क है जो बना हुआ है, और उसमें आप उसको देख सकते हैं कि जो स्कॉलर्स हैं वो लोग आए हुए हैं। इसके अलावा जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये एक और आर्ट वर्क दिखेगा जिसमें घोड़ा है, उसके पास में जो है कोई देवता हैं, और इस देवता को आप कोई भी देवता समझ सकते हैं कि कैसे वो किसी असुर का वध कर रहे हैं। असुर जो एक जाति है उसके बारे में इस तरह की कल्पनाएं हैं मूल निवासियों के बारे में, तो उसका एक उन्होंने बना दिया है आचार्य नंद बोस ने। अब यहाँ देखेंगे नटराज का उन्होंने एक चित्रण किया है। तो अब ये कह देना कि भारत के संविधान में भगवान नटराज का फ़ोटो है और वो तो हिंदू मान्यताओं का उसमें चित्रण किया गया है, वो गलत है। दरअसल आप कुछ भी बना दें, आपके हाथ में जब पेन होगा तो आप लिखते हुए कुछ भी बना दीजिए। ये ओरिजिनल संविधान उस तरह से नहीं है ना कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने या संविधान सभा ने उसमें वॉलंटरली डलवा दिया, ऐसा नहीं है। इसी तरह से आप देखेंगे ये अलग अलग संस्कृति के उनके किस्से कहानियों के दिखाए गए हैं। शेषनाग है, हालांकि नागवंश के लोग तो बुद्धिस्ट लोग हैं, हमारे अपने मूल निवासी लोग हैं, लेकिन संस्कृति को कैसे हड़प लिया जाता है, उस पर कैसे ठप्पा लगा दिया जाता है, उसका अंदाज़ा भी आप लगा सकते हैं। अब देखिए मुग़ल दरबार का फ़ोटो है, ये मुग़ल बादशाह बैठे हुए हैं, उनके दरबार में लोग बैठे हुए हैं। ये उसका यहाँ पर आप जो है स्केच आर्ट वर्क देख सकते हैं जो आचार्य नंदलाल बोस ने यहाँ पर बनाया हुआ है। अब जब आगे बढ़ेंगे तो आपको छत्रपति शिवाजी महाराज का यहाँ पर एक स्केच दिखाई देगा। ये मुग़ल दरबार के बादशाह का जो है उसका आपको यहाँ पर जो है एक फ़ोटो दिखाई देगा। तो उन्होंने अपनी मन मर्जी से अपने जो उनको अच्छा लगा उस तरह के उन्होंने स्केचेस इसमें बना दी। और आप जानते हैं इतिहास में घालमेल करना तो बहुत मतलब एक परंपरा रही है एक ख़ास विचारधारा की, तो वो उसमें उस तरह के मिलावट कर देते हैं। अब देखिए रानी झांसी का फ़ोटो है, टीपू सुल्तान का यहाँ पर फ़ोटो है, महात्मा गांधी जो हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। महात्मा गांधी की जीवन संगिनी जो है कस्तूरबा गांधी और उनके सहयोगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं उसमें युद्ध के दौरान जब वो आज़ाद हिंद फौज के साथ लड़ाई कर रहे हैं उसका यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको अलग अलग किस्से, अलग अलग कहानियाँ इस संविधान सभा के चैप्टर वाइज कुछ कुछ आपको कैरिकेचर दिखते हुए दिखाई देंगे, बनाए गए हैं, जो कि एक स्केच वर्क है। उसको ये नहीं कहा जा सकता है कि वो दरअसल भारत के संविधान में ही उसका जिक्र है या वो संविधान में बनाया गया है। अब आप जैसे कोई लेख लिखना चाहते हैं, जब लेख लिखना चाहते हैं तो ऊपर फूल पत्ती बना दीजिए, किसी का चेहरा बना दीजिए, आपका जो मन हो आप उस तरह की कैरिकेचर उसमें कर सकते हैं, आर्ट वर्क कर सकते हैं। वैसे ही आचार्य नंदलाल बोस और जो प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा हैं उन्होंने इसमें ये कुछ चीज़ें डाल दी हैं। जो इसका आर्ट वर्क का काम है वो आचार्य नंदलाल बोस ने किया है और उन्होंने ही नटराज के, रामकृष्ण के, सीता के, लक्ष्मण के इस तरह के चित्र उसमें उकेर दिए हैं। तो ये ओरिजिनल नहीं है, ये आप कह सकते हैं कि फर्स्ट हैंड रिटन कॉपी है, यानी भारत के संविधान की पहली हस्तलिखित कॉपी है जो किसी ने लिख दी है। ये संविधान सभा द्वारा अडॉप्टेड किए गए ओरिजिनल संविधान की कॉपी
नहीं है। तो इसमें फ़र्क करना ज़रूरी है और इस तरह के प्रोपेगेंडा को भी बस्ट करना ज़रूरी है जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं और इस तरह के इतिहास में घालमेल करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी और आपको इस जानकारी से लाभ होगा। इसलिए इस जानकारी को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें और द न्यूज़ वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी को रिकॉर्ड करने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों। जय भीम। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsweek@yes बैंक पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।